शब्द जिनके अर्थ इन बच्चों के लिए बहुत सीमित है या तो फिर है ही नहीं। भविष्य और स्वाभिमान। भविष्य का मतलब है कि पता नहीं आज शाम को खाना नसीब होगा कि नहीं, और स्वाभिमान का मतलब है कि क्या मतलब है? सलमान खान। मतलब है सम्मान का क्या मतलब है? स्वाभिमान, सम्मान का मतलब क्या है? बहुत दिनों से स्कूल नहीं गई ना, इसलिए याद नहीं आ रहा है। जहाँ शाम को खाना मिलेगा कि नहीं वही नहीं पता, वहाँ 10 साल के बाद की सोच के बारे में सोचना ही नामुमकिन है। इनके जीवन की यही दौड़ है। क्या यह उम्र है पैसों के लिए भागने की, काम करने की, हमेशा एक डर के साथ जीने की? या फिर सही मायने में एक बच्चा बन के रहने की? ना कोई चिंता, ना कोई डर, ना पैसों की फिक्र, बस पढ़ाई और भविष्य की ओर आगे कदम बढ़ाने की, एक सुनहरे आकाश की ओर देखने की, सपनों के साथ जीने की। अंबाजी मंदिर मेरे लिए मेरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जहाँ से मुझे जीवन में सब कुछ भी करने के लिए डायरेक्शन मिलता है हमेशा। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैंने कहा था कि मैं 11 टाइम्स गब्बर पे जाऊंगी और मैं अप डाउन करूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ से शायद वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे शुरू किया उन पहाड़ियों पे सीढ़ियों पे चढ़ना, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर गाते हुए या फिर कुछ न कुछ मिमिक्री करते हुए हमारे साथ चलते रहते हैं और 1100 स्टेप्स वो चढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें कुछ हेल्प करेगा या कुछ देगा। उनके साथ फ्रेंडली बातें करते करते मैं काफ़ी, वो मेरे साथ कनेक्ट हो गए। जैसे ही मैं वहाँ शुरू करती थी वो सब लोग वहाँ पर आ जाते थे। देन लास्ट डे जब वो सब मेरे साथ पहाड़ की चोटी पे खड़े थे मंदिर के सामने, तो मैंने उनसे कहा कि बच्चा, हम तुमको पैसे नहीं देंगे, आप मुझे एक सपना, जो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए, आप पूरा कर सकती हूँ मैं, आपका खाना है या कुछ भी। उस वक्त उन बच्चों ने जो कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितनी छोटी सी उम्मीद लेके वो मेरे साथ चलते थे कि ये जो रोपवे है जिसमें हजारों लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं अपने परिवारों के साथ, उन्हें हम हमेशा चढ़ते हुए देखते हैं और हम इसमें जाना चाहते हैं, एक बार एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो मैंने उनकी टिकट्स वगैरह ली और उनके साथ मैं भी वहाँ पर बैठी रोपवे में। जब रोपवे स्टार्ट हुआ और मैंने अपनी ज़िंदगी को वहाँ से बदलते हुए देखा, मैंने उनके चेहरों पे वो खुशी देखी जो कभी कभी कुछ भी करके नहीं पा पाए।
मुझे कभी मिली नहीं वैसी खुशी। किलकारियां, चेहरे चमकते हुए, हंसते हुए चेहरे, और वो रोपवे के साथ साथ जब हम नीचे आए तब तक मुझे लगा कि शायद मेरी दुनिया बदल गई। मैं खुशियां ला सकती हूँ, कुछ चेहरों पे ताकत आ गई थी मेरे अंदर। और मैंने निर्णय किया कि मैं इनके लिए एक ऐसा रास्ता चुनूं कि जो इनके अंधेरे जीवन में उजाला भर दे, और वो रास्ता एक ही था, वो था एजुकेशन। सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेनसडे। क्या करते थे पहले? पहले भीख मांग रहे थे। हमको कोई मम्मी पापा ने बोला नहीं था कि तुमको ऐसा स्कूल जाना है पढ़ना है, पर हमको कोई पता नहीं था। हमको बस सिर्फ हमको मम्मी पापा ने एक ही आदत दी थी कि बस शाम भीख मांग के लेके पैसे। हम भीख मांगते थे, अभी वो मजबूरी थी, माँ बाप धक्का मार मार के मांगने देते, भीख चले जाओ भीख मांगने के लिए। हमको पता नहीं चला पढ़ने क्या होता है। अभी बहुत खुश हूँ मैं, पढ़ने में ज़्यादा बहुत अच्छी लगता है मुझे। ऐसा मैं इच्छा हो रहा है कि घर पे नहीं जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। पहले हम मांगने जाते थे तो कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते थे, अभी कपड़े भी पहनने को मिलते हैं। अब साफ भी रहना, अब नहाना धोना अभी साफ भी रहते हैं, स्कूल जाते हैं। पहले हमको मालूम नहीं पड़ता है, अब तो सब कुछ मालूम पड़ता है, पढ़ना लिखना आता है। इसलिए पहले मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा तुमसे बात करते ऐसा मुझे बात भी नहीं आती थी। उसका बहन पढ़ाया हमको ऐसे, हम पहले नहीं पढ़ सकते थे। मैं गा रहा था ऊपर मंदिर ऊपर, बहन नहीं थी ना, जब पहले मेरे पास बैठी गई, आपका कितना अच्छा है गाना है और आपका कितना अच्छा राग है, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे? तो मैंने बोला बहन हमको पढ़ना तो है, पर हमको पढ़ाए कौन? और रिक्वेस्ट है सर कि ऐसे बच्चे, जिन बच्चों में आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टैलेंट है, जो अभी तक कभी हम लोगों ने किसी ने समझी नहीं थी, उसके विषय में आप एक नोट बनाइए। स्पोर्ट्स में कौन अच्छा किया था? स्पोर्ट्स में कौन अच्छा खेला था अभी? ये तुम स्पोर्ट्स में आगे आओ, मैं तुमको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए पूरा बंदोबस्त करूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। जब हमने उसे स्कूल में उनके एडमिशन्स के लिए जब हम गए, तो वहाँ से हमें पता चला कि उनके बैकग्राउंड में न तो कोई उनकी आइडेंटिटी है, न उनके बर्थ सर्टिफिकेट है, न उन्हें अपनी उम्र का पता है। तो ये सारी जो एक प्रोसीजर है, उन पे हमने काम करना शुरू किया। उनके परिवार सारे विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना भी सही था कि हमारे लिए पढ़ाई से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, क्योंकि हमें 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। इन बच्चों को जो पैसे मिलते हैं भीख में, उन पैसों से हमारे घर में रोटी आती है। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि ये जो बच्चे पैसे भीख मांग के ला रहे हैं, इसके सिवाय ये जीवन में और कुछ भी कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये पढ़ लेते हैं तो ये बच्चे उस भविष्य की तरफ बढ़ेंगे जो आपके पूरे परिवार को एक सबसे ताकतवर सपोर्टिंग सिस्टम ऐसा मिलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि अभी पढ़ने वाला हूँ ना, पहले उन्हों का नाम भी नहीं आता है। कोई घर वाले आते थे ना उठाने वाले, तो उठ जाते थे, बोलते थे कि ये तुम्हारा पैसों का कार्ड है, तो वो ले लेते थे अपन। ये तो उठने का कार्ड होता था, पढ़ना कहाँ आता था उन्हों को, इसलिए वो अंगूठा मार देते थे, इसलिए उठा देते थे उन्हों को और भगा देते थे। अब तो पढ़ना लिखना आता है, इसलिए नहीं उठा पाते। हमको आता है, उन्हों को तो नहीं आता है। अभी हम पढ़ते थे तो हमको अभी नौकरी लगा देते, भीख मांगे नहीं निकलते। अभी बच्चे अब पढ़ता था, दुकान रख दो, फिर स्कूल चालू हो जाएगी, जब आप चले जाना। उनके लिए हमने जो एक चबूतरे पे ओपनली मंदिरों के 2 पंडित थे जिन्होंने बीएड किया हुआ था, उनसे रिक्वेस्ट किया कि 12 बजने के बाद भगवान का जब मंदिर बंद हो जाता है और 4 बजे के बीच अगर आप अपना 2 घंटा इन्हें देते हैं, तो ये बच्चे धीरे धीरे उस ऑरा में आएंगे जहाँ से उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा। और 1 साल बाद मैंने देखा कि वो टाइम से पहले वहाँ आके बैठने लगे।
उस दिन मुझे लगा कि शायद एक स्टेप हमने रखा है, पहला कदम अपना उजाले की तरफ। स्कूल से हमने देखा कि उनके घरों से स्कूल जाने का रास्ता करीबन 1.5-2 घंटे का था बाई वॉक, और आते समय वापस 1.5-2 घंटे। उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। तो हमने एक बस लिया, बस का एक ड्रॉपिंग एंड पिकअप पॉइंट बनाया। लेकिन जब मॉनसून आया और बारिश ने मेरे सामने में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी की। मुझे पता चला कि उन बच्चों के घरों में घुटनों तक पानी और सर पे छत नहीं। वो कहाँ बैठेंगे, कैसे होमवर्क करेंगे, उनके किताबें, उनके नोटबुक, उनके बैग, सब कुछ भी उनके पास नहीं रहा। और माहौल भी वही, जिस माहौल से उन्हें निकालना था उसी माहौल में वो वापस जा रहे थे। मैंने फिर से एक और चुनौती को स्वीकार किया और एक कदम बढ़ाया, क्यों ना इन्हें हॉस्टल की लाइफ दी जाए, जिससे कि एक कम से कम ये 50 बच्चे, 60 बच्चे जो भी हैं, इन सब का जीवन बदले। तो हमने हॉस्टल की लाइफ में उनको यहाँ पर विरमपुर के कन्या तीर्थ विद्यालय में एक हॉस्टल का विंग अलग बनाया और इन बच्चों के रहने की गर्ल्स एंड बॉयज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग पूरा सिस्टम सेट किया और फूड वगैरह सब कुछ। क्योंकि एक कोशिश पूरा जीवन बदल देती है, और वो मैंने देखा वहाँ पे उन बच्चों के उम्मीदों को जगते हुए देखा, जो थी ही नहीं। अच्छा लगता है यहाँ पे तुमको? बहुत अच्छा लगता है। बड़े होके और बच्चों को भी पढ़ाना है ना तुमको? क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस ऑफिसर? अरे सो बनू छे? पुलिस, टीचर, डॉक्टर, टीचर, फौजी। फौज में जाऊँ छे? वेरी गुड। ये दुनिया हमारी को यहाँ गिनती, हमारी झोपड़ी दसायती, कोई ना तू त्यारे मारा युसा बेनता, हतानी वेळा एक मातईनी आव्या, मारा जीवन मा सुख बधु भाग्या, हमारी वाले दौड़िया बतायता, हमारी लाज बहु राकतायता, कोई न तू त्यारे मारा युसा बेनता, कोई न तू त्यारे मारा युसा बेनता। માં છો તમે એમને જન્મ આપ્યો, તમે એમને રોકી નહીં શકો કે તારે ભીખ નથી માંગવી? બંનેને કેમ નથી ભણાવના? તો બેન શું કરીએ, તમે પૈસા તો જોજે કે ભણવા માટે. ગરીબ માણસ કોઈ મજૂરી નહીં, પેટ ગુજારો થાય છે, કોઈ નથી અમારે કોઈ નોકરી કે નથી બીજી, કે નથી ઘરમાં કોઈ સગવડ, કોઈ ઝોપડા, કોઈ એવન મદદ આપે છે. બાપડા ગૌ બીજા બધું હાલે છે ને બેન, તો હાલે છે દાળ બાળ બધું. वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े नहीं मिलते, यहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल के ड्रेस पहन के अच्छे अच्छे खाना भी मिल सकता है। वहाँ बस पूरे दिन घूम ही रहते हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता था। और पहले और अभी में क्या फर्क है? पहले भीख मांगते थे, अब कैसे हो गए थे, पढ़ने लग गए ना। पढ़ना क्यों पढ़ना क्यों पसंद है? क्योंकि पढ़ने से अच्छी नौकरी मिलती है। वो तो किसी ने बताया है, पर तुझे सच्ची में क्या पसंद है जिंदगी में? मुझे तो ये हॉस्टल पसंद है। मुझे ये लगा कि एक बार रोपवे में बिठाना, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना खिलाना और फिर उन्हें उसी हाल में वापस छोड़ देना, और फिर किसी और एक ऐसी उषा के साथ में वो फिर चढ़ते हुए, फिर 10 रुपए की उम्मीद में वो 1100 सीढ़ियाँ पार करेंगे, फिर कोई इक्का दुक्का आदमी आएगा, उनके हाथ में 100-200 रुपये रख देगा। क्या ये जीवन बदल नहीं सकते?
અંબે માં વેલા વેલા આવજો દીન દિયાલી ઓ તો ગબરવાલી અંબે મારી તું વેલી ને દર્શન દેવાજો આલા ચુરવાલી મારી તું ગબર ગોકવાલી વેલી દોડીને આવજો અંબે માં મારી તને કેમ કરી બુલા વેલા વેલાની માં आवजो गबर वाली ओ तू चाचर चौक वाली अंबे मारी तू भगतो नी वारे दौड़ी नी आओ अंबे माँ गबरना गोके वाली तू दया तो करवानी नन्हे पैर भरने चले उड़ान, बनाकर रहेंगे उन्हें देश की शान। करेंगे जब सब उनका सम्मान, उसी में रहेगा हम सबका भी मान। भीख कब तक दोगे? शिक्षण देता है जीने की ताकत। ये बच्चे देश का सुनहरा भविष्य है। अगर देश को प्रगति की राह पर ले जाना है तो इन्हें पढ़ाना होगा। देश की प्रगति की ओर हमें भी एक कदम बढ़ाना होगा। माँ अम्बा के चरणों में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब